जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का पावरफुल सीक्रेट की पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रीमियम कंटेंट होने वाला है। पेड कोर्स फ्री में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सीक्रेट की का शेयर कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का इसका सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे हम लोग ट्रेंड वेस्ट देखेंगे। ट्रेंड में जो है ट्रेड करने का क्या क्या तरीका यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड में ट्रेड करने का तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से मैं एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एक तरह से कह सकते हैं कि ये पावरफुल तरीका जो है मैं आप लोगों को अभी शेयर करने वाला हूँ। और यदि आप इस चीज़ को सीखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट कमाल का आपके साथ होने वाला है। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस तरीके को। और इसके बेसिस पे आप यदि देखिए, इसके जो है ऊपर हमने ट्रेड किया हुआ है, आपको मैं वो आगे चल करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए ट्रेंड में क्या होता है, या तो मार्केट में अप ट्रेंड होता है या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तो मार्केट में मेजरली दो ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। तो साइडवेज को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे उसको। तो मेजरली क्या होता है, मेजर जो होता है ये मेजर दो ही ट्रेंड होते हैं, ठीक है। मेजर क्या होता है, दो ही ट्रेंड होते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि हमें इंट्राडे ट्रेड करना होता है। इंट्राडे ट्रेड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग के 1 घंटे के चार्ट में पहले क्या करते हैं, ये कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है। 1 घंटे में हम लोग लगा करके देखते हैं कि ट्रेंड मार्केट का क्या है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं कि अब हम लोगों को यदि मार्केट अप ट्रेंड होगा, यहाँ पे अप ट्रेंड होगा, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो मैं सेलिंग करूंगा, मैं इसमें बाय नहीं करूंगा। तो ये एक फॉर्मूला पहले हम लोग लगा लेते हैं, एक सेटअप हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाता है, हमारा एक व्यू जो होता है वो व्यू आपका क्लियर हो जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और ऐसे कंडीशन होगा तो मैं सिर्फ सेलिंग करूंगा, ठीक है। तो एक बार ये कंडीशन आपका क्लियर हो जाता है, जैसे ऊपर चढ़ रहा है तो मैं कभी भी इसमें सेल नहीं करूंगा, यदि यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो कभी भी मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन सिर्फ यदि मुझे शॉर्ट का कहीं मौका दिखे तो हम लोग करेंगे शॉर्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब जब मार्केट ये पॉइंट्स के आसपास आता है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे आता है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे आता है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि अब मार्केट ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे मतलब सेल करते हैं, शॉर्ट मतलब सेल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये पॉइंट से ये ऊपर चल रहा है तो हम लोग बाय करते हैं, ये पॉइंट से हम लोग हमेशा बाय करते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है, कई बार दोस्तों क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे बाय करेंगे बाद में पता लगा कि वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, वो नीचे गिर गया। आपने यहाँ पे बाय किया और नीचे गिर गया और फिर बाद में पता लगा कि वो ऊपर चढ़ के ऊपर गया। आप ऐसे ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और ये ट्रेंड को टेस्ट करता है। आपने यहाँ पे बाय किया, बाद में पता लगा कि ये आपका पहले स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये कौन से कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट जो है टेस्ट किया, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, बाद में पता लगा ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे गिर गया। सेम कंडीशन ऊपर गया फिर बाद में नीचे गिर गया, आपने यहाँ पे कई बार ऐसा हिट हो जाता है। तो ये कौन से कंडीशन होते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेंड के भी कई टाइप्स होते हैं। ट्रेंड के भी यहाँ पे अंदर, जब आप ट्रेंड के अंदर जाएंगे, इसको जाकर के एनालिसिस करेंगे, तो इसका फिर जब आपको मल्टी एनालिसिस यदि आता है, मल्टीपल एनालिसिस, तो फिर देखिए मल्टीपल एनालिसिस का बेसिक नहीं, मल्टीपल एनालिसिस का डीप यदि आपको आता है तो ही जाकर के आपको ये अंदाजा लग पाएगा कि मार्केट्स का कंडीशंस जो है क्या होने वाला है, मतलब ट्रेंड के टाइप्स क्या होने वाले हैं। यदि मल्टी एनालिसिस नॉर्मल सीखना है तो देखिए अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, आप मल्टी एनालिसिस बैंक निफ्टी डालेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो लेकिन डीपली क्या होता है, डीपली वो बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको ये चीज़ पता लग जाता है इसके अंदर कि मार्केट का जो, जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है तो क्या ये सक्सेसफुल होने वाला है या फिर यहाँ पे कई बार फेक ब्रेकआउट होगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसी में से एक छोटा सा हिस्सा शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है मल्टी एनालिसिस का कि यहाँ पे यदि 4-5 घंटे 10 घंटे भी क्लास करें तो उसका जो है खत्म नहीं होने वाला है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है मल्टी एनालिसिस का। तो अभी हम लोग उसी में से एक छोटा सा हिस्सा को निकाल करके जो है एनालिसिस करेंगे। हालांकि मल्टी एनालिसिस का जो है हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, वो एक बार देख लीजिए, काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी नॉलेज है। वो वैसा वीडियो तो अपने यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। आप मल्टी एनालिसिस यूट्यूब सर्च बार में डालेंगे और राजीव आरसीएस डालेंगे तो आपके सामने जो है वो वीडियो आकर के निकल करके आ जाएगा। तो कई बार क्या हो जाता है, आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको मैं एक बार ले चलता हूँ यहाँ पे, ये जो कंडीशंस देख रहे हैं आपको मैं ले चलता हूँ एक बार रिट्रेसमेंट के ऊपर। ये देखिए एक बार रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं ले चलता हूं आपको। यदि आपको रिट्रेसमेंट पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट सर्च कर लेना चाहिए और उसका पूरा कोर्स देख लेना चाहिए आपको अपने यूट्यूब सर्च बार में।
राजीव आरसीएस लेकिन जरूर लगा दिए जो भी सर्च करते हैं। तो अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। जैसे मान करके चलिए कि यदि आपका यहाँ पे जो है मार्केट, कई बार क्या होता है मार्केट यहाँ पे इस तरह से आपका, देखिए एक बार मैं इसको डिलीट कर, देखिए ये कंडीशंस आप देखिए और मैं इसका डिलीट, इसको वापस क्लियर करके मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से चढ़ रहा है, तो नॉर्मल हमने ये इस तरह से सिर्फ व्यू बनाया हुआ है, लेकिन मार्केट कैसे चढ़ता है, देखिए मार्केट ऐसे चढ़ेगा। मार्केट जब यहाँ से इस तरह से चढ़ रहा होगा, मार्केट ऐसे चढ़ेगा, ऐसे जिग जैग करते हुए मार्केट नीचे गिरेगा और फिर मार्केट जिग जैग करते हुए मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा और जिग जैग करते हुए मार्केट, तो ये क्या बन जाता है, ये एक ट्रेंड बन जाता है। ये इसी तरह से मार्केट चढ़ता है, ये एक हाई लगाता है, ये एक हाई लगाता है, इधर एक हाई लगाता है, तो ये मार्केट अप ट्रेंड होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हम लोग जो ये एनालिसिस करते हैं, हम लोग जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने ये इस तरह से हमने किया। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है और जब ये इस तरह से जो है मार्केट ऊपर चढ़ता है और ये इस तरह से मार्केट जो है नीचे गिरता है और इस तरह से जो है मार्केट आपका ये एक इस तरह से ट्रेंड बनता है, ठीक है। ऐसे ट्रेंड मार्केट का डाउन ट्रेंड बनता है। तो आप सोचेंगे कि मार्केट इस तरह से चढ़ता है, सीधा चढ़ता है और सीधा उतरता है, तो ऐसा नहीं होता है। सीधा चढ़ता सीधा उतरता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में क्या होता है, जब चढ़ता है तो वो जिगजैग फॉर्म में चढ़ता है और जब उतरता है तो वो जिगजैग फॉर्म में जो है उतरता है। तो दोनों जो है आपका कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि मार्केट कैसे चलता है। जब 1 घंटे में भी आप एनालिसिस करेंगे इसको जाकर के, 1 घंटे में आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, मार्केट ऐसे चलता है। तो देखिए ये जो हम लोग ढूंढते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई, यानी कि हमने एक ट्रेंड ढूंढा। कौन सा ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड था। कौन सा ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था। यानी कि हमने एक ट्रेंड अभी क्लियर ढूंढ करके निकाल लिया है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेड का जो है एक व्यू बनाना है। तो अब यहाँ पे, अब मान करके चलिए कि आप यहाँ पे यदि बाइंग करने के लिए आएंगे, आपने यदि यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे यदि बाय करने के लिए आएंगे डायरेक्टली, यहाँ पे कैंडल्स को टेस्ट किया और आपने बाय किया, पता लगा कि यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ऊपर गया। कई बार यहाँ पे ये मान करके चलिए कि 1 घंटे का चार्ट नीचे आ जाएगा। मान करके चलिए बाय कब होता है, 5 मिनट का चार्ट लगा करके आपका बाय होता है। 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, उसके बाद बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो आप वीडियो और देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जैसे मान करके चलिए, तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, अब हमने ये 1 घंटे में ढूंढ लिया और मैं इसको 5 मिनट में डाल दूंगा और मैं 5 मिनट में यहाँ पे डाला तो बाद में पता लगा कि 1 घंटे का चार्ट जो है और नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ऐसे 1 घंटे का चार्ट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ऐसे में एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसे ट्रेड नहीं किया जाता है। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, स्विंग ट्रेडिंग भी या फिर इंट्राडे भी, नॉर्मल जो भी ट्रेड आप कह सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसे ट्रेड नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यदि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया 1 घंटे में, आप देखेंगे बहुत लंबा एक समय आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ट्रेड करना है। किसमें, इसमें जब आप देखेंगे छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये जो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे इसमें हम लोगों का ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो छोटा जिगजैग फॉर्म होता है, जब आप इसको यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाय का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट बाय का व्यू, यहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। जब भी मार्केट ये लाइन को आपको टेस्ट किया, यहाँ से स्पाइक आएगा मार्केट में, यहाँ से स्पाइक आएगा, यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड है। उसके बाद ट्रेंड के अंदर एक छोटा सा ट्रेंड यहाँ पे बना है और इसके अंदर आप जो है बाय करके चल सकते हैं। तो आप एक काम करिए, फिबोनाची का या फिर रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लीजिए और ट्रेंड इंटरचेंज, ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड TREND इंटर INTER चेंज CHANGE ऐसे आप डाल दीजिए और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, ठीक है। RAJEEV अपने चैनल का नाम जो है RCS, राजीव आरसीएस, उसके आगे लगा दीजिए ट्रेंड इंटरचेंज राजीव आरसीएस। ये कोर्स आ जाएगा, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ये प्राइसलेस कंटेंट है। ये कंटेंट इतना पावरफुल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये प्राइसलेस कंटेंट है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है, इसका कोई कीमत अदा नहीं किया जा सकता है। FHLL थ्योरी, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी और भी बहुत सारी थ्योरी है, जो टाइम थ्योरी, ये सब अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाला हुआ है। उसको जा करके मोस्टली आप लोग वॉच कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप यदि इसको मिस कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और अभी के अभी जाकर के आप वॉच करिए और ये कंटेंट आप यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे जो मैंने डाल रखा है, इसको आप देख लीजिए और बाकी के YouTube चैनल्स का वीडियो देख लीजिए और बाकी के कोर्स जो है ना, उनका कोर्स जो आपने ज्वाइन किया है वो देख लीजिए।
आपको उसके कोर्स से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल कंटेंट नहीं मिला। 20-25 वीडियो कम से कम आप वॉच कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो मुझे आप कहिए कि ये कंटेंट बनाना जो है मेरा व्यर्थ है। आपको मैं हमेशा क्वालिटी और पावर देता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो चीज़ को मैं यूज करता हूँ मैं वो आपको दूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं यूज ही नहीं करता हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप देखेंगे इसके बेसिस पे हमने कई ट्रेड्स किए हुए हैं, एक दो नहीं कई ट्रेड्स किए हुए हैं। मैं आपको ये मेथड्स, मैं जो ट्रेड किया है मैंने वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। आपको बहुत मजा आएगा देख करके, ठीक है। अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करके रखिए, लाइक कर दीजिए अभी तक देख रहे हैं। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना प्राइस एक्शन का कोर्स वगैरह सब करना चाहते हैं वो प्राइस एक्शन का कोर्स कर सकते हैं। ये जितना कंटेंट है दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल कंटेंट्स वगैरह सब हम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं, जैसे मल्टी एनालिसिस वगैरह सब, फी रिट्रेसमेंट और मतलब रिट्रेसमेंट वगैरह सब काफ़ी डीपली एनालिसिस है जो कि कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ वो एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ है, बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सीखना चाहें तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में है, देखिए आप जा करके वहाँ पे देखिए फ़ी वगैरह सब क्या है, क्योंकि फ़ी वगैरह सब जो है अपडेट होते रहता है, कम भी ज़्यादा होते रहता है। तो अभी तो कम होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। तो फ़ी बहुत ही छोटा सा, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा होगा मेरे ख्याल से, उससे भी ज़्यादा छोटा होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है और दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हमें जैसे मान करके चलिए कि हमें शॉर्ट कब करना है, हमें इस पे शॉर्ट नहीं करना है, ये ट्रेंड पे नहीं, हमें इस ट्रेंड पे करना है। ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के ऊपर हमें शॉर्ट करना है। हमें कब शॉर्ट करना है, हमें इस ट्रेंड के ऊपर शॉर्ट करना है। कहाँ से, हमें यहाँ से शॉर्ट करना है। हमें यहाँ से, यदि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इसको टेस्ट किया, कोई सेटअप बना, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। मतलब शॉर्ट का सेटअप यहाँ से जो है डायरेक्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं बेझिझक, और यहाँ से डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी सेटअप आप डाल दीजिए, मूविंग एवरेज, ये वो 9 13 फलना चिलना, RSI, प्राइस एक्शन, कुछ भी डाल दीजिए इसके ऊपर, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ। आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रुप अपना ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैं आपको इससे पहले दिखाना चाहता हूँ, 21 तारीख का है, देखिए 21 तारीख को इसको टेस्ट किया था। देखिए ध्यान से आप देखिए, यदि 21 को देखिए ध्यान से आप देखिए, 21 का जो है ये चार्ट है, 21 का ये 1 घंटे का चार्ट है। ये 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट है, आप ध्यान से देखिए। 21 तारीख का ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 घंटे का ये जो चार्ट लगा हुआ है, ये यहाँ पे मार्केट ये हाई लगाया इधर, ये है इधर। देखिए हम लोग डायरेक्ट इससे शॉर्ट करते, इससे शॉर्ट करते, इससे शॉर्ट करते, इससे शॉर्ट करते, और ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसके पीछे का रहस्य। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ट्रेंड पे यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था डायरेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने, ये दूसरा चार्ट है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे इधर, ये देखिए ये हमने व्यू बनाया कि रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे यहाँ से, और हमने उस वही यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया था, लेकिन डायरेक्ट हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो गया था। यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया था, तो हमारा जो है टारगेट बाद में डन हो गया था। तो ये है 19 तारीख का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये चार्ट जो है, ये देखिए 21 तारीख का है, 21 जून का। अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ एक बार, उसी चीज़ को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए सेम चार्ट है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप डायरेक्ट कब कर सकते हैं, आपको जब बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास यहाँ पे हो। देखिए मैं यहाँ पे यदि इस तरह से करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, यदि मैं इस तरह से आपको करके चार्ट दिखाऊँ तो आप देखेंगे, आप देखिए जब भी मार्केट में आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग कर रहे होते, जैसे मान करके चलिए कि मैं यदि यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ ये चार्ट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ये चार्ट मैं इधर से ट्रेंड बनाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए कि आपको यहाँ पे कितना बड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। इसके बाद डाउन ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसके बाद मार्केट में, तो ये छोटा सा है। तो अब देखिए आप यहाँ पे यदि बाय करते हैं ना, कभी भी यहाँ पे मान करके चलिए कि आप डायरेक्ट बाय करते हैं, तो पता लगा कि ये अगले कैंडल में आपका एसएल जो है यहाँ पे हिट हो गया। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पता लगा कि आपका अगले कैंडल्स में, इतने बड़े ट्रेंड्स में आपको कभी भी ऐसे जो है डायरेक्ट बाय नहीं करना चाहिए। इतने बड़े ट्रेंड्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ कितना समय कैंडल से ये रुका, यहाँ पे देखिए कितना समय रुका। उसके बाद आप जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कितना समय मार्केट यहाँ पे रुका। ये देखिए कितना समय मार्केट यहाँ पे रुका। तो ये ऐसे कंडीशन में आपका ऐसा हिट होने के चांसेस हो जाता है। तो अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा भी रेंज है। तो मान कर चलिए कि हमने यहाँ पे ट्रेड ऐसे कंडीशंस में किया, डायरेक्ट यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे इसी कंडीशंस में देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट किया था। ये देखिए किस तरीके आप जब चार्ट देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस जिगजैग में जो है कई बार ऐसा लीड हुआ, लेकिन आपको आपका सेटअप जो है जब भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिला, तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
तो ये देखिए ये जो है ये है आपको 21 का चार्ट। ये देखिए नीचे यहाँ पे दिख रहा है क्या, 21 जून 2023 का जो है अपना यहाँ पे चार्ट आपके सामने में लगा हुआ है। हमने डायरेक्टली इसी कैंडल्स पे शॉर्ट किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद में जो है मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर गया, तो हमारा जो है टारगेट डन हो गया था। फिर बाद में जाकर के मार्केट जो है ऊपर गया। उसके बाद देखेंगे ये वाले यहाँ पे जो है, उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाले दिन हम लोगों ने देखते रहे, उसके बाद हमें शायद जो है हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था क्या ये वाले दिन, ये वाले दिन जो है ये देखिए, उसके अगले दिन ये नहीं, हम लोग देखते रह गए, फिर कुछ भी नहीं, सेटअप नहीं मिला, फिर ट्रेड हमारा नहीं हुआ। तो कल भी देखेंगे आप, लास्ट टाइम जब हम लोगों का देखते रह गए, ऐसा एक्सपायरी था ये वाले दिन, उसके बाद यहाँ पे कल भी हम लोग वॉच करते ही रह गए, कल तो सेटअप ही नहीं मिला, यहाँ से ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ ये पॉइंट से। ये देखिए कल का, ये देखिए यहाँ पे ये जो है चार्ट, ये देखिए कल हम लोग वॉच करते ही रह गए, ये देखिए यही चार्ट है 1 घंटे का यहाँ जो दिख रहा है, तो वो सेटअप आपको मिलेगा। तो हालांकि यही कंडीशंस आपको लगा करके शॉर्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट किया हुआ था, वो मैंने आपको दिखा दिया ये पॉइंट में, आप इसको 5 मिनट लगा करके ये देखिए 5 मिनट का चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट शॉर्ट किया हुआ था। तो ये चीज़ जो है 5 मिनट में आप कोई भी सेटअप डाल दीजिए यहाँ से डायरेक्ट, मेरा तो मेन था कि आपको ये चीज़ दिखाना। ये देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल सा रिट्रेसमेंट के बेसिस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, तो मैं आपने ये चीज़ देख लिया, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए आप जब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ध्यान से इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर जब आप आएंगे तो आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे डालूँ, यदि मैं यहाँ से इसको इस तरह से डालूँ, तो आप ध्यान से देखिए, अब देखिए ये ऐसा कंडीशन है कि बहुत ही छोटा सा ये कंडीशन, हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स है जो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से टेस्ट किया, एक कैंडल देखिए टेस्ट किया और ऊपर खींच लिया, उसके बाद यहाँ से आप देखिए बाय कर सकते हैं, एक कैंडल टेस्ट किया हमने, हम बाय कर सकते थे। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशंस में यदि आपको देखने को मिलता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे कई बार आप देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट्स में, ये देखिए ये वाले पॉइंट से टेस्ट करिए यहाँ पे, इसको इस तरह से, ये देखिए ये हमने टेस्ट किया, ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा ऊपर होगा, ये देखिए ताकि यहाँ पे टेस्ट हो जाए, ये इसको टेस्ट हो जाए। तो अब देखिए यहाँ से अब मान कर चले गए इधर, ये देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बना और अगले ही ग्रीन कैंडल में मार्केट ऊपर चढ़ गया। ये देखिए ग्रीन कैंडल बना और मार्केट ऊपर चढ़ता चला गया। तो ये चीज़ आप देखिए ध्यान से, अब इसमें कोई ऐसा जिगजैग यहाँ पे नहीं किया, बहुत समय यहाँ पे नहीं रुका, बहुत समय यहाँ पे भी रेड कैंडल टेस्ट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ता चला गया। आप यहाँ पे भी देखिए मार्केट इसको टेस्ट किया और वापस जो अभी पीछे मैंने दिखाया आप लोगों को, देखिए अभी यहाँ से चढ़ता चला गया। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट देखिए, यहाँ पे भी इसको टेस्ट किया और चढ़ता चला गया, मार्केट यहाँ से चढ़ता चला गया। तो ये सब क्या है, ये सब जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे भी देखिए इसमें भी चढ़ता चला गया, इसमें भी चढ़ता चला गया। तो ये सब क्या है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम रुक नहीं रहा है, यहाँ पे जिगजैग नहीं कर रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है। ये क्या है, ये इम्पैक्ट है आपके शॉर्ट टर्म का। ये इम्पैक्ट है किसका, ये इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म का, और इसी में हम लोग जो है ट्रेड करते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं ट्रेंड के साथ। आपने अक्सर देखा होगा इस ग्रुप में, जब मैं ट्रेड लेता हूं यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में मैं डायरेक्ट बाय करता हूं। तो कई बार आप लोगों का मैसेज आता है, कि कई लोगों के मैसेज आता है कि सर आपने यहाँ पे कैसे डायरेक्टली बाय कर लिया, और फिर मार्केट में कई बार तो यहाँ पे जिगजैग होता है, आप बोलते कई बार तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर 1 घंटे में, उसके बाद 5 मिनट में ट्रेड करेंगे, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करने के बाद। तो वो दूसरा कंडीशन होता है और ये दूसरा कंडीशन है, और ये कंडीशन तो बहुत पावरफुल है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते ये कंडीशन का। तो ये कंडीशन में आप मूविंग एवरेज मतलब कुछ भी लगा लीजिए ना, फिर उसके बाद RSI इंडिकेटर प्राइस एक्शन आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कुछ भी लगा लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत यहाँ पे जो है नहीं होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। देखिए ज़्यादातर तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से उड़ गया, देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से उड़ गया, हमने शायद इस दिन भी ट्रेड लिया हुआ था, डब्ल्यू पैटर्न बना उड़ गया मार्केट। अब देखिए यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न्स बना होगा, ये देखिए यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना और मार्केट यहाँ से उड़ गया। उसके बाद ये देखिए मार्केट यहाँ पे भी, यहाँ ये पॉइंट्स में ये देखिए यहाँ पे भी लगभग रिट्रेसमेंट किया, वी पैटर्न से बना, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर गया, तो यहाँ तो एंट्री होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में आप आकर के इसको टेस्ट करिए, इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही कमाल। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न चढ़ता चढ़ता धीरे धीरे ऊपर चला गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। वैसे आप लोग जो है यहाँ पे अच्छा लगा हो तो अपना ये प्राइस सेक्शन का है, इस ग्रुप जो है इसमें आपको दिखेगा, इसका प्राइस जो है देखिए ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये प्राइस थोड़ा टाइम के बाद, चूँकि अभी जो है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए हम लोग रिट्रेसमेंट वगैरह सब जो है डिस्कशन करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये 1.5-2 लाख में सिर्फ रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इसमें 2-3 पॉइंट्स है, ये आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेकर के भी कोई दे दे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये कोई होगा ही नहीं किसी के पास जो वो देगा,
आप रिट्रेसमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट क्या ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। ये मल्टी एनालिसिस का देखिए यहाँ पे। तो देखिए मैं चाहूँगा कि जो लोग सच में हार्डवर्क करना चाहते हैं वही लोग ज्वाइन करिएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आज मैंने ज्वाइन किया ये 10,000 5,000 10,000 फी दे करके और कल मैं एक सफल ट्रेडर बन जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए फिर। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कॉल टिप्स ये वो चक्कर में वो कर लूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर, या फिर आप शॉर्ट टर्म का व्यू देख रहे हैं 1 महीना 2 महीना 4 महीना का, तो मुझे लगता है फिर उसके लिए आपको आप मेरे पास ज्वाइन करें या दुनिया किसी भी मेंटर्स के पास ज्वाइन करें, आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। तो देखिए लर्निंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गाइडेंस, यदि आप एक सही पाथ पे चलते हैं, हाँ यदि अपने साथ जुड़ेंगे तो मैं जैसा कहूँगा वैसा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप उसको ये रूल्स को 1% भी ब्रेक करते तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई रिजल्ट वहाँ पे रिजल्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि फिर स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस पाथ पे चल करके मैं यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी वो चीज़ जो है फॉलो करना चाहिए। ताकि देखिए एक समय ऐसा था कि कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा है कि हर चीज़ है। आज आपके पास बहुत से लोग हैं, अभी ये पता नहीं लग रहा है कि कौन ट्रेडर है कौन नहीं है। अब जो यहाँ पे नहीं है वो फोकट के लोगों को प्रॉफिट दिखा करके मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, मेरा कॉल ज्वाइन करिए, जबकि कोई मतलब ही नहीं है। मैं डीमेट अकाउंट ओपन करिए, आप मेरे पास ट्रेड करिए, मैं आपको कॉल देता हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का। ये सिर्फ एक जो है दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिए यदि आप किसी के प्रॉफिट्स को देख करके आज ट्रेडर होते तो आज सोचिए कि राकेश झुनझुनवाला का 48,000 करोड़ का पोर्टफोलियो देख करके आज हर कोई अरबपति होता, आज हर कोई 1,000 करोड़पति होता। लेकिन यहाँ पे एक भी व्यक्ति एक अच्छा इन्वेस्टर तक नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? तो आप इस चीज़ को सोचिए कि क्या इसके पीछे का रीजन है। यदि अब ऐसा तो है नहीं कि राकेश झुनझुनवाला ने मतलब कोई उसके पास जादू था, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ आप सोचिए कि वो चीज़ हर चीज़ उन्होंने बताया कि मैं ये रूल्स फॉलो करता था, मैं ऐसे करता था, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं इसके बेसिस पे चलता था, मुझे भी लॉस होता था। लेकिन उस चीज़ को लोग आज फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के उस रास्ते पे लोग चल नहीं रहे हैं। इसकी वजह से लोग एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे कह सकते हैं कि उस पर नहीं जा पा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं क्विकली इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा ट्रेड इन्वेस्टर बन जाऊं, राकेश झुनझुनवाला बन जाऊं, या फिर मैं वॉरेन बफेट का कोई स्ट्रेटजी लेकर के मैं वॉरेन बफेट बन जाऊं, या फिर उसके 10% भी बन जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी मतलब उसके प्रॉफिट्स को देख करके मैं वॉरेन बफेट बन जाऊं, तो वो मुझे किसी सेंस नहीं लगता है। आपको दुनिया का महान से महान ट्रेडर भी मिल जाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक ट्रेडर बन पाएंगे जब तक खुद से आप मेहनत नहीं करेंगे और जब तक उसके कहे हुए पाथ पे नहीं चलेंगे, जब तक उसके कहे हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे। और आजकल के टाइम में तो लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं कि मुझे 10 दिन के बाद जो है ट्रेडर बनना है। अब कोर्स लोग इसलिए बेच रहे हैं कि नहीं 10 दिन के बाद जो है आप एक ट्रेडर करिए, मेरी स्ट्रेटजी लीजिए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसको मूर्खता कह सकते हैं। यदि आप करते हैं ऐसा तो मैं कहूँगा कि आप मूर्खता कर रहे हैं, आप अभी छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ बंद कर दीजिए। हाँ, यदि आपके अंदर सीखने की चाह है ना, आपको लगता है कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल अगले 5 साल का विजन बनाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं 4 महीना कहाँ 5 महीना और कहाँ मैं आपको 5 साल की बात कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे यार क्या ये मजाक कर रहा है, 4 साल 2 साल 3 साल, तो आप नहीं देंगे ना, तो मैं कहूँगा कि आप नहीं बनेंगे। आप यदि सही रास्ते पे एक गाइडेंस में नहीं चलेंगे, मतलब 1 साल 1.5 साल तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप नहीं बनेंगे ट्रेडर। आप यदि 6 महीना 5 महीना का व्यू लेकर के चल रहे हैं, तो मैं आपके कॉपी पे लिख देता हूं कि आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, आपको साइन करके देता हूं। हाँ, उसमें से एक आध ऐसे बहुत जीनियस होते हैं जो माइंड मतलब एक शार्प माइंड होता है, तो शायद वो हो सकता है कि वो एक आध लोग बन जाए। लेकिन आप कहेंगे कि हर कोई बन जाएगा 6 महीना में ट्रेडर, तो मैं कहूँगा कि आप एक भ्रम में हैं। आज से ये भ्रम को आप तोड़ दीजिए और भूल जाइए इन लोगों के चक्कर में, ये जो आप भटक रहे हैं दुनिया में, आप भूल जाइए। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि अपने कोर्स को वही लोग ज्वाइन करें जिनका विजन है ट्रेडर बनने का, जिनका विजन है पैसा कमाने का अगले 6 महीने में 2 महीने में ट्रेडर बनने का। तो मुझे लगता है कि वो ना करे। आपका विजन है कि अगले 1 साल में हम लोग करें, तो देखिए आपको कोर्स का एक्सेस जो है अभी तो 1 साल 1.5 साल तक जो है रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती 1-1.5 साल तक। आप क्लास भी जो अभी चलता है वो क्लास भी आप 1-1.5 साल तक जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो फी आपने एक बार दिया हुआ है। तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आगे हो सकता है ये चीज़ बंद हो जाए आगे आने वाले टाइम में क्लास वगैरह, तो वो बाद की बात है। अभी तो फिलहाल चल रहा है, आप आकर के चेक कर लीजिए, उसमें पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। आपने यहाँ तक देखा है तो मैं आपको कहूँगा कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप थोड़ा सा और मेहनत करिए। बस थोड़ा सा जो है इसको भी शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। यदि कंटेंट आपको वैल्यूबल लगता है, आपको लगता है कि मेरी कंटेंट से आप सीख रहे हैं,
आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे सीख करके एक ट्रेडर बन सके और लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, और जो सही रास्ता है उस चीज़ को फॉलो कर सके, बजाय गलत रास्ते के मतलब गलत भटकने के चक्कर में, ये वो फालतू मतलब एक तरह से कह सकते हैं फालतू की चीज़ों में पड़ने के बजाय। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट आप नीचे जरूर करिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है।